जय हिंद दोस्तों, क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उससे पहले हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हम लोग साइंस को यूज करके अपने मैनेजमेंट को काम पे लगाएंगे। मतलब ये है कि एक काम को करने के लिए हम लोग बेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड ढूंढे, उसी को बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसका प्रिंसिपल्स क्या क्या है? सबसे पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अभी बताएं, साइंस के टूल्स को हम लोग यूज करके हम लोग अपना काम करें, इसीलिए बताया गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जो पुराना जमाना का जितना भी मेथड है ना, वो सबको छोड़ो, नया टेक्नोलॉजी को अपनाओ ताकि हमारा एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो। मतलब काम जो हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, वही समय लगे लेकिन काम ज़्यादा हो। जैसे हमारा कंप्यूटर आ गया है, कैलकुलेटर आ गया है, सिंपल सा चीज़ है। बैंक्स में आप लोग जाके देखो, नोट गिनने का मशीन आ गया। कितना टाइम लगता था पहले हाथ से गिनने में, आज देखो एक मशीन में डाला, चुटकियों में कैलकुलेट करके बता दिया कि वो कितना है। तो ठीक उसी तरीका से बोला गया है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जब हम लोग काम करेंगे ना, तो वो अंगूठा छाप मेथड अब हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब ये है कि हार्मनी बने रहे, कभी भी डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। किसके बीच में? मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में हार्मनी हमेशा बने रहे। मतलब भाईचारा, बहनचारा जो भी हो, ठीक है, दोनों को बीच में ये भाईचारा बने रहे, इसी को बोला जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जैसे सिंपल सा चीज है, एक जापानीज रूल आपको बताया था। वहां पे क्या होता है ना, जापान में जब भी कोई भी इंप्लॉय डिससेटिस्फाइड होता है ना अपने कंपनी से, वो काम नहीं छोड़ता, बस अपने हाथ में काला रिबन बांध लेता है। मैनेजमेंट देख के समझ जाता है कि हाँ, ये जो है डिससेटिस्फाइड है, मतलब हम लोग से सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो क्या करता है, उसी वक्त जाके क्या प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करता है और दोनों मिलके काम करते हैं। इसे ही बोला जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब ये है, देखो, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो है ना, ये जस्ट हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। इसमें हमें क्या बताया गया है कि कोऑपरेशन कभी भी एक से नहीं होता। सिंपल सा बात है, कोऑपरेट, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ोगे तभी कोऑपरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो देखो, सिंपल सा तो चीज है, यहां पे मैनेजर्स क्या बोलेंगे, आप अच्छे से काम करो, आपको पैसे मिलेंगे। ये क्या बोलेगा, आप अच्छे पैसे दो, हम अच्छे से काम करेंगे। सिंपल सा बात है। वर्कर्स लोग को इन्वॉल्व करो अपने काम में, अपने डिसीजन में, तो अपने आप क्या होता है, कोऑपरेशन जनरेट हो जाता है। जैसे उन लोग को बोला जाए कि हमें बहुत बड़ा टेंडर मिला है, ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो ज़्यादा प्रॉफिट जैसे होगा उस प्रॉफिट में से आप लोग को भी बटेगा। देखो कितना अच्छा उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग को रिवॉर्ड मिलेगा, और एक साथ उन लोग कोऑपरेट होके आ रहे हैं। इसीलिए बताया जाता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो सिर्फ मैनेजमेंट का एफर्ट से बिजनेस नहीं चलेगा या फिर सिर्फ वर्कर के एफर्ट से बिजनेस नहीं चलेगा। एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके एफर्ट लगाना होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। तो पॉइंट 4 है हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट का काम यह है, जो भी एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में आए वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्रेनिंग ले और अपना दिमाग को ग्रोथ करके जाए। देखो यहाँ पे यही बोला गया है कि एक वर्कर का ना डेवलप करो, इतना डेवलप करो उसका ग्रेट एफिशिएंसी तक। देखो सिंपल सा चीज़ है, जब भी एक बड़े मोटिवेटर्स आएंगे, कोई सेमिनार में एक मतलब बिजनेस कोच आएगा, या फिर किसी का भी कोई सेमिनार हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्कर को जाके भेजेंगे, जाओ आप वो सेमिनार देख के आओ, वहाँ से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा जो कि बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा है। आप वहाँ से ट्रेनिंग जब लेके आओगे आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और काम को आप इजीली कर पाओगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या करता है, वर्कर को जितना ज़्यादा ट्रेनिंग कहीं से भी मिले उसे वो देता है, ताकि उसका ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक उसका दिमाग पहुंच पाए। इसीलिए इसको बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इस क्वेश्चन का हमारा डिटेल वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ, आई बटन पे लिंक होता होगा। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए आप वहां पे जाके चेकआउट कर लीजिए, बहुत एक्सप्लेन करके वहां पे समझाया गया है। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।